महाकुंभ में एक मामला बहुत गरमाया था और वो मामला था ममता कुलकर्णी से जुड़ा। सवाल ये उठे थे कि महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को उन्होंने पैसे दिए। इसी बीच में एक बात और उठी कि आखिर कैसे आप किसी महिला को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना सकते हैं। बहरहाल इन तमाम सवालों को लेकर एक चैनल पर ममता कुलकर्णी खुलकर बोलती हुई भी नजर आई। और इसी बीच जो किन्नर अखाड़े के प्रमुख हैं, अगर आप इस बात को और बारीकी से जानना चाहते हैं तो आज लगता है कि हमारे साथ जो शख्स बैठी हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगी। उनका नाम है श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी जी, जिन्हें लोग प्यार से आई साहेब कहते हैं। हाथ एक बार हाथ दिखा दीजिए जहाँ आई साहेब लिखा है, ये वाला। अच्छा, आई साहेब क्यों? जैसे माँ साहब बोलते हैं, बापू साहब बोलते हैं, उसी तरह से माँ के लिए महाराष्ट्र में ये रिस्पेक्टेड वर्ड है। आई मीन्स माँ और साहेब मीन्स आई साहेब मीन्स भगवान के जैसी। साहब मीन्स मेरी माँ ही मेरी बॉस है। अच्छा, अभी मैंने जो शुरुआत की वो ममता कुलकर्णी को लेकर की। कई तरीके के आरोप हैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा को लेकर, जिसमें ऐसे बयान आए हैं, बयानों के बयानों में कई लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोया। और बयान क्या था थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर अपना दृष्टिकोण इस बात के ऊपर रखिएगा। खंडन करूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ममता कुलकर्णी नहीं, श्री यमाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं उनके बारे में महामंडलेश्वर समझ कर कैसे बोलूँगी। ममता कुलकर्णी जी अब नहीं रही, बस वो श्री यमाई ममता नंदगिरी जी महामंडलेश्वर बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से दीक्षा भी ले ली और एक तरीके से आपके अखाड़े में सम्मिलित भी हो चुके। हाँ, उन्होंने स्वयं का पिंडदान भी किया है। आपको पता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत गुरु शिष्य परंपराएं आपने देखी होगी। उसी तरह से हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं में आपने आद्य शंकराचार्य जी की भी परंपराएं देखी। आद्य शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति की। 4 शंकराचार्य जी के 4 मठ बने। 4 मठों में हर शंकराचार्य जी ने आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ों की स्थापना की। 13 अखाड़े मानते हैं लोग। 13 अखाड़ों में ही श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ये सबसे बड़ा और सबसे भव्य दिव्य अखाड़ा है। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा भी कार्य करता है, उन्हीं के साथ अमृत स्नान करता है। और उसी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की मान्यता से वेरीफाइड हो के, उनकी मान्यता लेके अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने श्री यमाई ममता नंदगिरी जी को अनंत विभूषित हस्तियाँ, जगत गुरु, सभी महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में स्वयं का पिंडदान करते हुए उनको गंगा स्नान करवाया। उसके बाद उनका पट्टाभिषेक हुआ और उनको महामंडलेश्वर पदवी पर बिठाते हुए श्री यमाई ममता नंदगिरी यह नामकरण किया। और वो धर्म का काम अच्छे से कर रही है। देखिए, कई तरीके की कंट्रोवर्सी रही, हम लोग तो एक पॉडकास्ट भी पूरा कर चुके हैं इसके ऊपर। कंट्रोवर्सी में ये सबसे अहम बात थी पैसे लेना। क्या हकीकत में लिए गए या एकमात्र कंट्रोवर्सी थी, और ये कंट्रोवर्सी ने जन्म कैसे लिया? मैं खुद महामंडलेश्वर इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा से बिलोंग करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात का फिर से खंडन करूँ और निषेध भी व्यक्त करूँ, क्योंकि मैं खुद महाकुंभ में थी। कम से कम 50 दिनों तक तो मैं महाकुंभ में रही हूँ। और महाकुंभ में जब भी श्री यमाई ममता नंदगिरी जी आई थी, तब से उनके जाने के विदाई के दिवस तक मैं वहीं पे उपस्थित थी। मुझे यह पता है कि भोजन दान के लिए ममता जी ने कुछ दक्षिणा दी थी, वो शायद 1-2 लाख रुपए थी, वो जो सभी महामंडलेश्वर एकत्रित करते हैं और सभी के भोजन दान के लिए व्यवस्था के लिए वो दक्षिणा दी जाती है। उसके अलावा श्री यमाई ममता नंदगिरी जी ने ना 1 रुपया दिया है, ना हमारे अखाड़े ने 1 रुपया लिया है। इसके बारे में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने बहुत बार खुल के बताया है। आपके पास प्रूफ है, लेके आइए। किसी ने देखा हो उसको सामने लाइए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको चीप पब्लिसिटी करनी है और ख़ुद को इन चीज़ों में डालकर गर्मा गर्मी के मौसम में खुद की रोटियां सेकनी, क्योंकि उनके पास तो ना दान धर्म है, ना उनके पास कर्म है, ना धर्म को आगे लेकर चलने की उनके पास मान्यताएं हैं। बस वो बोलते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे। कई तरीके के सवाल उस समय जो है गरमाते हुए नजर आए। बात इस बात को लेकर भी उठी कि आखिर ये सनातन का मजाक बना दिया गया। ये बात भी उठी कि आखिर एक महिला जो है अचानक से मुंबई से आती है, एयरपोर्ट पर उतरती हैं, सीधा महाकुंभ में पहुंचती है, उनका पट्टाभिषेक होता है, उनको महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाता है। उसी बीच कंट्रोवर्सी पैसों को लेकर भी आ जाती है। अब सवाल यही है कि आखिर ये जो हो रहा था उस पर आपके अखाड़े का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, कोई एक रात में उठ के महामंडलेश्वर नहीं बनता है। ध्यान, साधना, तप
और बहुत सारे वेद, शास्त्र, धर्म, पुराण, उपनिषद सभी का अध्ययन होता है। और अगर आपको पता है तो सारे लोगों को भी ये पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से 21 साल पहले जिस व्यक्ति ने अपना नाता तोड़ लिया था वो एकांतवास में थी। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकांतवास में जाकर ही तपश्चर्याएँ की जाती थी। तो तप, साधना और ध्यान ये एकांतवास में ममता जी से हुआ। और उसके बाद आज अगर आप उनसे मिलिए तो उनकी ध्यान धारणा, उनका तप, उनका अध्ययन, धर्मशास्त्र का ज्ञान, संस्कृत पे पकड़ और अपनी बात करने की तरीके से आप खुद ही मान जाओगे कि कुछ पढ़ के आई है, कुछ सीख के आई है, कुछ साधनाएं हैं। उनकी आँखों से, उनकी वाणी से आपको उस साधनाओं की जो सुगंध है वो आएगी और आप उनसे मिलोगी तो आपको पता चलेगा कि सच में ये महामंडलेश्वर बनने के काबिल है। लोगों को कंट्रोवर्सीज करनी थी, लोग करेंगे। महामंडलेश्वर बनने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे अच्छी हेडलाइन क्या लगी, सबसे बुरी हेडलाइन क्या लगी? सबसे अच्छी हेडलाइन लगी थी कि जैसे बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन बनी महामंडलेश्वर। तो ये सही था कि सच में वो जानी मानी हीरोइन थी, वो उतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों का मनोरंजन किया है। और मैं जैसे मानती हूँ कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं और गंधर्वों का काम होता है लोगों का मनोरंजन करना है। तो मैं तो खुद उनको गंधर्व श्रेणी में मानती हूँ, इसलिए वो देवताओं की श्रेणी में आती है, इसीलिए वो महामंडलेश्वर बनी है। और सबसे बुरी वाली हेडलाइन अगर आप कहेंगे तो ऐसा सुना था मैंने कि अंडरवर्ल्ड डॉन की प्रेमिका बनी महामंडलेश्वर। आप ना महामंडलेश्वर पद की गरिमा का ख्याल ना रखते हुए, मर्यादाओं का पालन ना करते हुए आप हिंदू हो के किसी हिंदू सनातन धर्म के उच्च पद का इस तरह से अपमान करते हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे हिंदू विरोधी लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने हिंदू धर्म के बारे में, कई बड़े धार्मिक गुरु थे, कई बड़े धार्मिक गुरु, नाम लिए बिना बात कह देती हूँ कि कई बड़े धार्मिक गुरुओं का एक लाइन में ये कहना था कि आखिर कैसे कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री से उठ के अगर इस तरीके से सनातन के बड़े बड़े पद लेने लगेगा तो सवाल दो तरीके से उठते हुए नजर आएंगे। एक उस अखाड़े पे जो उसको पद दे रहा है और एक उस स्वयं की उस महिला के ऊपर जो ये पद आसीन कर रही है, ले रही है। देखिए, कोई भी एक धार्मिक गुरु का नाम आप बोल दीजिए या उसका वीडियो दिखा दीजिए। एक बात समझिए, 13 अखाड़ों का मिलके अखाड़ा परिषद है और अखाड़ा परिषद के जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो धार्मिक गुरु होते हैं। उनके जो हेड 4 शंकराचार्य जी होते हैं वो धर्म हमारे पॉडकास्ट में जब आप जिक्र करी थी तो इस बात पर आपने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो धर्म गुरु है। हमारे धर्म गुरु कौन है? हमारे शंकराचार्य जी, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी और महामंडलेश्वर जी। कथा सुनाने वाले लोग कब से धर्म गुरु बन गए? वो बस हमसे सुनेंगे, हमसे ज्ञान लेंगे और लोगों को सुनाएंगे। उनका काम है प्रचार करना। और हम जिस पद पे बैठे हैं, हम गद्दी पे बैठते हैं, उन लोगों को नीचे बैठ के हम लोगों को सुनना पड़ता है। ममता कुलकर्णी से रिलेटेड कुछ बातें बताइए, क्योंकि अब तो वो महामंडलेश्वर श्री यमाई ममता नंदगिरी जी महाराज हो चुकी हैं। देखिए, आपने मान लिया, जर्नलिस्ट ने मान लिया, मतलब लोग मान लेते। श्री यमाई ममता नंदगिरी जी महामंडलेश्वर थी, है और रहेंगी। वो अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन एक बात याद रखिए कि हम मनोरंजन भी करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है एज के हिसाब से। भाव जो होता है ना वो अपने काम से नहीं आता है, हमारे कर्मों से आता है। हमारे दिल के अंदर जो भाव होता है ना परमेश्वर के प्रति, एकांत हमें भगवंत से मिलाता है। और मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने एकांत में उसी तरह भगवंत को पा लिया है और अब वो सारे अध्ययन और सारे शास्त्र और ज्ञान के साथ धर्म से जुड़ी है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हीरोइंस हैं कि जो बहुत बार अपना इधर से उधर धर्म बदलती है, मेंढक की तरह इधर उधर हो जाती है, लेकिन ये हीरोइन ऐसी है जो हिंदू बच्चा है, हिंदू सनातन में वापस आया है, तो उसके ऊपर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी सवाल उठा रहे हैं वो हिंदू ही है, तो मुझे लगता है वो सच में हिंदू विरोधी है, लेकिन वो हिंदू होने का दिखावा करते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी बनी भैया, बड़ी कंट्रोवर्सी जो है इस मामले पे गरमाई। काफ़ी दिन तक ये मुद्दा चलता रहा, फिर ममता कुलकर्णी खुलकर आई, जो कि अब बन चुकी है महामंडलेश्वर श्री यमई ममता नंदगिरी जी महाराज। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ऐसे मामलों को लेकर कंट्रोवर्सी उठती है, यानी कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, तो क्या कोई सच में कारण हो सकता है इसके पीछे, या फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तिन तैसी, ये बात भी हो सकती है। बहरहाल नमस्कार आपको भी और आप सभी को भी।